अब बिहार विधानसभा के सबसे ज्यादा चर्चित और हॉट सीट ढाका विधानसभा का एक बार फिर से राजनीतिक तापमान बढ़ने वाला है, क्योंकि शिवहर लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी बिहार के योगी कहे जाने वाले योगी अखिलेश्वर दास ढाका विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गए हैं। मीडिया में इंटरव्यू के दरमियान उन्होंने कहा कि हम शिवहर लोकसभा के प्रत्याशी हैं, पूर्व प्रत्याशी हैं, और मेरे अंदर में 6 विधानसभा आते हैं। हमारी चर्चा चिरैया विधानसभा से हो रही है, लेकिन पार्टी मुझे टिकट ढाका विधानसभा से देगी तो हम ढाका विधानसभा से भी चुनाव लड़ेंगे। यह बयान आने के बाद पूरे ढाका के राजनीति में गर्माहट पैदा हो गई है और हर गलियारों में योगी अखिलेश्वर दास की चर्चा हो रही है। और चर्चा हो क्यों नहीं, क्योंकि वह भी एक भाजपा नेता है। शिवहर लोकसभा के चुनाव से पहले भी वो भाजपा नेता थे। टिकट न मिलने पर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा शिवहर लोकसभा से, और फिर से एक बार विधानसभा में अपना आजमाइश आजमाने के लिए मैदान में उतर रहे हैं। और चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि भाजपा नेता है और वो भी ढाका से, एनडीए से, और यहाँ के भाजपा के विधायक और भाजपा का सीट है ढाका, और भाजपा का नेता फिर से इसमें कूद पड़ना, और ऑलरेडी ढाका के भाजपा से विधायक जो हो तो गर्माहट और चर्चा का विषय तो बन ही जाता है। आपको मालूम है कि ढाका विधानसभा से भाजपा से विधायक है पवन कुमार जायसवाल, और भाजपा से दावेदारी कर रहे योगी अखिलेश्वर दास कि अगर मुझे टिकट मिलती है तो ढाका विधानसभा से हम और चुनाव लड़ेंगे। पहले से ही ढाका में राजनीतिक गर्माहट का पारा काफी हाई था, क्योंकि ढाका में 4 कोणीय लड़ाई हो रही थी। एक तरफ पवन जायसवाल तो थे ही, और दूसरा खेमा पूर्व विधायक फैसल रहमान साहब थे। एंट्री हो गई जनसुराज से डॉक्टर एलबी प्रसाद का, और उसके बाद और गर्माहट बढ़ा दिए एमआईएम के कदावर नेता राणा रणजीत सिंह। अभिजीत सिंह भी चर्चा में है, वो भी उनका अपना एक खेमा है। लेकिन और राजनीतिक गर्माहट का पारा हाई कर दिए बिहार के योगी कहे जाने वाले शिवहर लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी योगी अखिलेश्वर दास, जब इनकी चर्चा ढाका विधानसभा से होने लगी। ऐसे में अगर देखा जाए तो अगर मैदान में आते हैं, पूरी तरीके से तैयारी में लग जाते हैं, जनसंपर्क में लग जाते हैं, लोगों से मिलने लगते हैं, चुनाव की बात करने लगते हैं, तो एक बड़ी चुनौती होगी पवन कुमार जायसवाल के लिए, जो ढाका से वर्तमान के विधायक है, भाजपा से विधायक है। और यहाँ एक भाजपा के कदावर नेता भी कह सकते हैं योगी अखिलेश्वर दास को। बिहार के योगी कहे जाते हैं, बिहार के छोटे योगी कहे जाते हैं, क्योंकि योगी का नाम लेंगे तो आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चर्चा होती है। उसके बाद अगर किसी की योगी की चर्चा होती है तो योगी अखिलेश्वर दास की चर्चा होती है, जो शिवहर लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी। बाकी चुनौती, हार, विजयी सब होते रहेगी। चुनाव से पहले ये राजनीति पारा को आप क्या समझते हैं, ये राजनीतिक गर्माहट हवा को क्या समझते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि योगी अखिलेश्वर दास अगर ढाका से चुनाव लड़ते हैं तो किन की मुसीबत बढ़ेगी, किन के लिए बड़ी चुनौती होगी, और कौन ढाका का ताज किन के सर होगा। यह भी राय अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।